नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प हमारा में। और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट आज मैं 5 करवा रहा हूँ, इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, छात्रावास मेस में आने वाले खर्च के बिल को मेस अधीक्षक, ठीक है, कितने दिनों के अंदर भार साधक अधिकारी के यहाँ जमा करता है। तो इसमें है विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर, 3 दिनों के अंदर, या 4 दिनों के अंदर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, 3 दिनों के अंदर। ठीक है, तो जो छात्रावास मेस में आने वाले खर्च के बिल को मेस अधीक्षक कितने दिनों के अंदर भार साधक अधिकारी को जमा करता है, 3 दिन के अंदर। नेक्स्ट, वार्डन और छात्र के बीच सकारात्मक संबंध कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ है और है। तो नंबर 1 ऑप्शन है जितना संभव हो छात्रों से बातचीत से, या फिर सहानुभूति दिखाना और छात्रों के दृष्टिकोण को समझना, या फिर छात्रों की चिंताओं और राय को नज़रअंदाज करना, या फिर केवल नियम और विनियमों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सहानुभूति दिखाना और छात्रों को दृष्टिकोण को समझना। क्वेश्चन क्या था हमारा, वार्डन और छात्र के बीच सकारात्मक संबंध। ठीक है, तो सकारात्मक संबंध हम कैसे बना सकते हैं, सहानुभूति दिखाकर और छात्रों के दृष्टिकोण को समझना। नेक्स्ट है, छात्रों को छात्रावास के माहौल में ढलने में मदद करने में वार्डन की क्या भूमिका है। शैक्षणिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करना, अन्य मुद्दों पर अनदेखी करना, या फिर प्रारंभिक समायोजन के दौरान सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रों के बीच बातचीत, हतोत्साहित। तो देखो नेगेटिव चीज़ तो आपको इसमें लेनी ही नहीं है। ठीक है, हतोत्साहित तो ये लेनी है। विद्यार्थियों के संघर्षों को नजरअंदाज करना, भाई नजरअंदाज हम किसी चीज़ को नहीं कर सकते, तो ये भी नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर 20 का अप्रोप्रिएट सही आंसर है प्रारंभिक समायोजन के दौरान सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के निजी सामान को कैसे संभालना चाहिए। जो छात्रों का जो निजी सामान है ना, उसको कैसे संभालना चाहिए, इसने ये पूछा। तो ये कह रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई प्रतिबंधित वस्तु मौजूद नहीं है। यह सुनिश्चित करे, है ना, मतलब यह सुनिश्चित करना है उसे कि कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं है। छात्र निजता का सम्मान करेंगे, छात्रों निजता का सम्मान करेंगे, और यदि सुरक्षा संबंधी चिंताओं हस्तक्षेप करें, सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर हस्तक्षेप करें। छात्रों को निजी सामान के बारे में अन्य निवासियों के साथ साझा करें, या फिर व्यक्तिगत सामानों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी के लिए उन्हें एक सामान्य क्षेत्र में रखें। तो इसका जो आंसर इसने दे रखा है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की निजता का सम्मान करें, और यदि सुरक्षा संबंधी चिंताएं तो उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मेस पर्यवेक्षक द्वारा निम्नलिखित के द्वारा मेस के भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। देखिए ये हटा दीजिए यहाँ से, मेस पर्यवेक्षक द्वारा निम्नलिखित मेस के भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। नंबर 1, भोजन की गुणवत्ता की जांच। नंबर 2, सभी सामग्री का समुचित अनुपात हो। और थर्ड है, नाश्ते दोपहर के भोजन और रात के खाने के समय भोजन के सुचारू वितरण की निगरानी। और चौथा है, मेस कैंटीन स्टाफ और आसपास, ठीक है, आसपास के, यहाँ पास है, आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता व सफाई की। ठीक है, इस सफाई की, ये लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। नॉट मॉनिटरिंग ऑफ कैंटीन स्टाफ एंड क्लीननेस सराउंडिंग। सफाई की ये होगा मतलब चिंता ना करना, एक तरह से चिंता ना करना, ये कह रहा है ना, नॉट मॉनिटरिंग। तो इसमें आपको देखिए कौन कौन सा सही लग रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा, इसने दे रखा है बी आंसर। तो बी आंसर में देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों, यहाँ पे तीसरा भी लगा लीजिए, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ये 3 आंसर ये हैं हमारे। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों चीज़ें क्या होंगी,
मैस पर्यवेक्षक के द्वारा निम्नलिखित मैस भोजन की स्वच्छता गुणवत्ता को सुनिश्चित की जा सकती है। मतलब किन 3 टॉपिक से सुनिश्चित की जाएगी, ये ऊपर वाले 3 टॉपिक हैं। इसमें देखिए यहाँ नॉट मॉनिटरिंग आ गया, मतलब है ना, तो ये कहना चाह रहा है मैस स्टाफ और आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता साफ सफाई को सुनिश्चित ना करना, है ना, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो पहला, दूसरा, तीसरा हमारे सही हैं। नेक्स्ट इसमें है, यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच शरारत या बदमाशी के मामले का संदेह हो तो उसे क्या करना चाहिए। स्थिति को यह मानकर नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये वहीं गलत हो गया। और बिना किसी सबूत के कथित धमकाने वाले का सामना करें, बिना किसी सबूत के, ये भी गलत हो गया। बिना किसी सबूत के आप उसका सामना कैसे कर सकते हैं। और निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करें, यही सबसे उचित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये वाला क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है, शायद नहीं, मतलब आ चुका है पहले भी। नेक्स्ट है, छात्र की ओर से किया गया असामान्य व्यवहार किस रजिस्टर में दर्ज होगा। तो उपस्थिति रजिस्टर में नहीं हो सकता, ये तो प्रेजेंट अटेंडेंस रजिस्टर होता है। हाउस मीटिंग रजिस्टर, इसमें भी नहीं हो सकता। तो शैक्षिक रजिस्टर अकेडमिक, इसमें भी नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले वाली वीडियो में दे चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें से कोई भी नहीं इसका आंसर। कर्मचारी के बीच सकारात्मक और सम्मानजनक यह एक छात्रावास वार्डन छात्रों और छात्रावास कर्मचारियों के बीच सकारात्मक और सम्मानजनक संबंध को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है। तो है कर्मचारी को छात्रों पर अधिकार और प्रभुत्व करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर संघर्षों के मध्यस्थता करना और छात्रों तथा कर्मचारियों के बीच खुले संचार को बढ़ावा देना, या फिर छात्रों और कर्मचारियों के बीच किसी भी असहमति को नजरअंदाज करना, बिल्कुल नहीं कर सकते। झगड़ों में पक्ष लेना और छात्रों और कर्मचारियों के बीच तनाव बढ़ाना, ये भी नहीं हो सकता। इसने हमसे कहा, इस क्वेश्चन ने, एक छात्रावास वार्डन छात्रों और छात्रावास कर्मचारियों के बीच सकारात्मक सम्मानजनक संबंध, मतलब कि जो छात्र है ना, जो छात्रावास में रहते हैं वो, और जो वहाँ के कर्मचारी है, उनके बीच सकारात्मक संबंध के लिए बढ़ावा देने के लिए कैसे योगदान दे सकता है। उस योगदान के बारे में हम, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। कैसे? संघर्षों में मध्यस्थता करना। ठीक है, जो भी संघर्ष अगर उनके बीच हो रहे हैं तो उसमें आपको जाकर मध्यस्थता करनी होगी। छात्रों तथा कर्मचारियों के बीच खुले संचार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो उनके बीच जो खुला संचार है उसको भी बढ़ावा देना, जिससे आपस में बातचीत कर सकें। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, वर्तमान में देश भर में EMRS स्कूल कार्यरत हैं। ये कह रहा वर्तमान में जो EMRS स्कूल हैं, कितने EMRS स्कूल कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो और डी का आंसर कितना है? 401। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। 401 EMRS स्कूल हमारे यहाँ भी कार्यरत हैं। नेक्स्ट, ये यहाँ पर थोड़ा वो क्रम गड़बड़ हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो है वो डी है, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें, वार्डन को निम्नलिखित में से किस नियम से अच्छी तरह से परिचित होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय खेल दिशा निर्देश, और सेकंड है इसमें हॉस्टल बिल्डिंग नॉर्म, छात्रावास भवन निर्माण मानदंड। देखिए कह रहा भवन निर्माण का मानदंड है ना, मतलब भवन जो बना है उसका मानदंड, तो इससे तो मतलब है नहीं, क्योंकि आपको तो भवन तो निर्माण किया हुआ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानीय पंचायती राज कानून, पंचायती राज से हमारा कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप पंचायत में चुनाव तो लड़ने जा नहीं रहे। छात्रावास की नीतियाँ और दिशा निर्देश, तो यही हमें पता होनी चाहिए, छात्रावास की क्या नीतियाँ हैं और उसके दिशा निर्देश क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, बाकी ये तीनों गलत। नेक्स्ट है, वार्डन को छात्रों के लिए कब सुलभ होना चाहिए। दिन के विशिष्ट घंटे, केवल कार्य दिवसों पर, केवल भोजन के समय पर, या आवश्यकता अनुसार जब भी छात्रों को सहायता की आवश्यकता हो। तो डी है ना, जब भी छात्रों को आवश्यकता हो तभी आपको उपस्थित होना होगा वहाँ पर। नेक्स्ट है, पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका होती है। पानी और बिजली जैसी संसाधनों को बर्बादी को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हम। छात्रों को पर्यावरण अनुकूल पहलों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित भी नहीं कर सकते। जागरूक अभियान आयोजित करना और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देना। जागरूकता अभियान है ना आयोजित करना, जो भी जागरूकता अभियान है वो सारे संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देना।
और डी ऑप्शन है पर्यावरण संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक ही इसमें पॉजिटिव है, कौन सा, सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट है छात्रावास प्रबंधन समिति को कितने अंतराल पर सुरक्षा ऑडिट कराना अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर है, ठीक है, 3 माह में अनिवार्य होगा। तो छात्रावास प्रबंधन समिति को कितने अंतराल पर सुरक्षा ऑडिट कराना अनिवार्य है? 3 माह पर। नेक्स्ट है छात्र छात्राओं में पॉक्सो ई बॉक्स NCPCR के बारे में जागरूकता करने का दायित्व किसका होता है? छात्रावास अधीक्षक का, ठीक है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है छात्रावास में कितने छात्रों के लिए एक टॉयलेट का प्रावधान है? तो 7। तो 7 बच्चों पर एक टॉयलेट का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट है छात्रावास में कक्षों का आवंटन किसके सलाह से किया जाता है? तो ये है सीनियर वार्डन, डीन ऑफ स्टूडेंट, अधीक्षक या उपकुलपति। तो इस सीनियर वार्डन की सलाह पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है छात्रावास सलाहकार समिति के कार्यों में शामिल है स्टाफ सदस्यों का पर्यवेक्षण, छात्रावास नियमों और विनियमों से संबंधित नीतिगत मामलों पर सलाह, या सुरक्षा संबंधी मामलों पर सलाह, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका एकदम सही आंसर है, सारे के सारे ही शामिल है। अगला है क्वेश्चन छात्रावास में आपातकालीन स्थिति के दौरान वार्डन की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? ये क्वेश्चन देखो पहले भी आ चुका है। तो क्या होगा, छात्रावास परिसर को सुरक्षित खाली कराना अनिवार्य होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। वार्डन को छात्रों के साथ छात्रावास की बैठक कितनी बार आयोजित करनी चाहिए? तो माह में कितनी बार? माह में 1 बार ये आयोजित आपको करनी चाहिए। तो वार्डन को छात्रों के साथ छात्रावास की बैठक में कितनी बार आयोजित करनी चाहिए? माह में 1 बार, मंथ में 1 बार। हम हॉस्टल वार्डन को आवेदन क्यों लिखते हैं? अवकाश, घर जाने के लिए, स्वास्थ्य समस्या। तो उपयुक्त सभी, सारी की सारी के लिए हम आवेदन लिखते हैं। नेक्स्ट है छात्रावास, ठीक है। ये छात्रावास में स्वच्छता का नियमित प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? स्वच्छता कर्मियों वेतन को बढ़ाकर, विद्यार्थियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाकर, या छात्रावास में स्वच्छता का जागरूक अभियान चलाकर, या फिर छात्रावास अधीक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन स्वच्छता करके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है, क्योंकि ये बात प्रबंधन की कर रहा है। भोजन व पेय पदार्थों जैसे उपभोग सामग्रियों के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए फीको विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो भोजन व पेय पदार्थों के लिए किस उपभोग सामग्रियों के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? फीको विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस छात्रावास के संपूर्ण प्रबंधन का उत्तरदायित्व किस सक्षम प्राधिकारी की होती है? तो चीफ वार्डन, ठीक है, मुख्य वार्डन की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। छात्रावास में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों और वस्तुओं की एक व्यापक सूची बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, छात्रावास अधीक्षक इसके लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है एकलव्य मॉडल स्कूल में हाउस सिस्टम कितने स्तरीय होता है? तो एकलव्य मॉडल स्कूल में हाउस सिस्टम 2 स्तरीय होता है, ठीक है, 2 लेवल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला है निम्नलिखित अनुसूचित रखरखाव है। ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ये सारे ही अनुसूचित रखरखाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रावास वार्डन को अपने परिसर में स्वच्छता के किन उपायों को प्रोत्साहित कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 1, 2, 3 और यह चौथा भी शामिल है, ठीक है। तो चारों उपायों से स्वच्छता हो सकती है।